हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि डे 35 एंड 36 की है। और ये वर्कशीट बच्चों क्लास 3rd से लेकर क्लास 8th के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा हुआ है क्रम को समझते हुए उचित संख्या लिखें। तो हमें यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है इसमें 2 का पहाड़ा दिया हुआ है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे 8 है, 12, 16, इन सभी के बीच में 4 नंबर का गैप है। यानी जो अगला नंबर है इसमें भी 4 नंबर का गैप होना चाहिए। तो अगर हम 16 में 4 को जोड़ते हैं तो उत्तर आ जाएगा 20। और अगले में देखिए 20 और 24 के बीच में भी 4 का गैप है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है 10, 20, 30, यहाँ पे 10 का पहाड़ा दिया हुआ है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक आ जाएगा 40 और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50। अगले प्रश्न में हम देखेंगे 15 का पहाड़ा दिया हुआ है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौक आ जाएगा 60 और 15 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75। और अगले प्रश्न में क्या है, 25 का पहाड़ा दिया हुआ है। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि 25 का पहाड़ा तो हमें आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, 25 और 50 के बीच में 25 का अंतर है। 50 और 75 के बीच में भी 25 का अंतर है। अब 75 में अगर हमें 25 का अंतर रखना है तो 75 और 25 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 100। और अगर 100 में फिर से हम 25 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 125। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। चलो आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कह रखा है दी गई संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखें। तो जैसे पहले प्रश्न में हमें पैटर्न को कंप्लीट करना था, सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है। जैसे कि 20, 30, फिर आएगा 40, 50 और इसके बाद आ जाएगा 60। ठीक है। अगला है 25, 35, 45। तो इन सब के बीच में 10-10 नंबर का गैप है। तो अगले में भी 10 नंबर का गैप होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 55। ठीक है। और 55 में जब 10 का गैप आ जाएगा तो आ जाएगा 65। ठीक है। अगले में देखो है 91, फिर एक नंबर आएगा, फिर है 71, फिर एक नंबर आएगा, फिर है 51। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 10-10 नंबर का गैप है, लेकिन घटाया गया है 10। 91 में से हम 10 घटाते हैं तो आ जाएगा 81। 81 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 71। 71 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो आ जाएगा 61। और 61 में से 10 घटाया जाएगा तो आ जाएगा 51। ठीक है। अगला है 80। 80 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो आ जाएगा 75। 75 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 70। और 70 में से 5 घटाते हैं तो आ जाएगा 65। और 65 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 60। ठीक है। दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। चलो आगे देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें कह रखा है कि चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हमें हल करना है। और सेम ऐसा प्रश्न हमने पिछली वाली वर्कशीट में भी सॉल्व किया था, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, नंबर है 49। अब 32 में ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़ें कि आंसर आ जाएगा 49। तो वो नंबर है 17। अब 29 में हम कौन सा नंबर जोड़ें कि आ जाएगा 49। तो वो नंबर है 20। ठीक है। 60 में से हम कौन सा नंबर घटाएं कि आंसर 49 आ जाए। तो 60 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो आंसर 49 आ जाएगा। नेक्स्ट है 72। 72 में से ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए कि आंसर 49 आ जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 23। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें सेम यही करना है, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हल करना है।
अब 36 में कौन सा नंबर है ऐसा जिससे गुणा करें कि आंसर आ जाएगा 72। तो अगर 36 में 2 को गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब आपको 12 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है जब तक कि 72 ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छिक 72। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 6। 12 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। अब 144 को किस संख्या से भाग करें कि आंसर आ जाएगा 72? तो वो संख्या है 2। ठीक है। अगला नंबर है 216 को किस नंबर से भाग करें कि आंसर आ जाए 72? तो बच्चों वो नंबर है 3। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न, इसमें हमसे पूछा है एक मेज पर 24 सेब रखे हैं तथा 18 अमरूद रखे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि उस मेज पर कुल कितने फल रखे हुए हैं। तो देखिए पहले तो 24 सेब हैं और 18 अमरूद हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या आंसर आएगा बच्चों? 8 और 4 को अगर आप जोड़ते हैं तो आ जाएगा 12, जिसमें से इकाई वाली संख्या को हम नीचे लिखेंगे और दहाई वाली संख्या को हम ऊपर लिखेंगे। अब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, यानी आंसर आ गया 42। ठीक है। छठा प्रश्न है 1 लीटर दूध का मूल्य है 32 रुपये। तो आपको ये बताना है कि अगर आप 3 लीटर दूध लेते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखिए 1 लीटर से हमें 3 लीटर की तरफ जाना है, यानी संख्या बढ़ानी है, और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? गुणा करते हैं। तो 32 और 3 इनको आपस में हम गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, 96 रुपये। ये आ जाएगा छठे प्रश्न का उत्तर। अब 7वें प्रश्न में हमसे पूछा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर उनमें से 26 लड़कियां हैं तो आपको बताना है लड़के कितने होंगे। तो बच्चों देखो कुल बच्चे हैं 45, उसमें से 26 लड़कियां हैं, तो अगर 45 में से 26 हम घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लड़के कितने हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका मान। अब देखो 5 में से हमें 6 घटाना है, पर 6 बड़ी संख्या है तो घट तो नहीं सकता है, इसके लिए हमें हासिल लेना पड़ेगा। तो अब ये 5 की जगह आ जाएगा 15 और इस 4 की जगह आ जाएगा 3, क्योंकि हम हासिल ले चुके हैं। अब 15 में से जब आप 6 को घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा 9 और 3 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे लड़के कितने हैं? 19। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं लड़के, 19 लड़के। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि एक कार 8 लीटर पेट्रोल में 96 यानी कि 96 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अब आपको बताना है कि 1 लीटर पेट्रोल में ये कार कितने किलोमीटर चलेगी। तो अब देखो यहाँ पे 8 लीटर से 1 लीटर पे हमें आना है, यानी कि कम करना है। अगर कम संख्या निकालनी है इसका मतलब हम यहाँ पे भाग करेंगे। देखो यहाँ पे 1 लीटर से 3 लीटर पर जाना था, यानी संख्या बड़ी करनी थी, तो हमने गुणा किया। यहाँ पे 8 लीटर से 1 लीटर पर आना है, यानी संख्या छोटी करनी है, और छोटी करने के लिए हम भाग करते हैं। ठीक है। अब भाग कैसे करेंगे? 8 हम बाहर लिखेंगे, 96 अंदर लिखेंगे और इनको भाग करना शुरू करेंगे। 8 एकम होता है 8। अब 9 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 1 और इस 6 को आप नीचे उतारेंगे। 8 दूनी आ जाएगा 16 और 16 में से 16 घटाएंगे, आंसर आ गया 0। इसका मतलब कितने किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी अब ये कार? तो आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। और ये थी आज की हमारी मैथ्स की मिशन बुनियाद की वर्कशीट। एंड आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।